मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब की गायकी का तो क्या कहना। एक फिल्म के दो ऐसे गीत जो कि फिल्म की जान बन गए और अमर हो गए। इस फिल्म को हिट बनाने में इन दो गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिन गीतों को अपनी अलग अलग आवाज़ों से सजाया था मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब ने। तो क्या था सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं साल 1968 में। इस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था अनोखी रात। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था असित सेन साहब ने। इसका संगीत था रोशन साहब का और जिन दो गीतों की हम बात करेंगे इनको लिखा था कैफी आज़मी और श्यामलाल बाबू राय यानी कि इंदिवर साहब ने। फिल्म की मेन स्टार कास्ट में थे संजीव कुमार, अरुणा ईरानी, जाहिदा, मुकरी और परीक्षित साहनी। इस फिल्म की कहानी और इसके संगीत ने, इसके गीतों ने लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा था। ये कहानी थी डाक बंगले के एक गार्ड की जिसका नाम था बलदेव सिंह। एक ऐसी घटना घट जाती है कि सीधा साधा बलदेव सिंह ये गार्ड एक बन जाता है खतरनाक डाकू। लेकिन इस फिल्म के जो दो गीत थे जिनको मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब ने अलग अलग गाया था, वो गीत इस फिल्म पर सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं। पहले बात करेंगे मुकेश जी के उस बेहतरीन गीत की जिसको मुकेश जी ने अपनी दर्द भरी आवाज़ से बहुत ही एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया था। इस गीत को लिखा था इंदिवर साहब ने। गीत के बोल थे ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। इस गीत को लिखा भी बहुत ही शानदार था और इसका संगीत कुछ अलग ही दर्जे का था। जब लोग इस गीत को सुनते थे तो वो भावों के अलग ही समुंदर में डूब जाया करते थे। एक तरफ तो मुकेश जी की शानदार आवाज़ और उस पर पर्दे पर संजीव कुमार जी की शानदार एक्टिंग और उनकी अदायगी कुछ अलग ही समा बांध देती है। अब बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत की जिसको लिखा था कैफी आज़मी साहब ने। गाने के बोल थे मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्त, मिले ना फूल तो। और ये इस गीत की शायरी भी बहुत शानदार थी। रफ़ी साहब ने गाया तो बेमिसाल था ही और उस पर पर्दे पर जब परीक्षित साहनी इस गीत को गाते हैं तो एक अलग ही समा बन जाता है और लोग एकदम वहीं बंधे हुए रह जाते हैं। इस फिल्म के गीत फिल्म को और आगे बढ़ाते हैं और लोगों के दिलों पर यह फिल्म छा जाती है। बात करेंगे रोशन साहब के शानदार संगीत की, क्योंकि रोशन जी का संगीत एक कुछ अलग ही होता था। उनका संगीत में कुछ अलग खासियत होती थी जो कि लोगों के जहन में बैठ जाया करती थी। उन्होंने संगीत तो कम फिल्मों में दिया है मगर दिया बहुत शानदार है। और मुकेश जी का जो ये गीत था ओहरे ताल मिले नदी के जल में, ये गीत 1967 में रिकॉर्ड हो चुका था। उन्हीं दिनों में रोशन जी एक रेडियो प्रोग्राम में गए थे और उन्होंने कहा था कि अभी उन्होंने एक ताज़ा गीत रिकॉर्ड किया है मुकेश जी की आवाज़ में। तो आइए मैं उस गीत को सुनवाता हूँ। अगले साल 1968 में ये फिल्म रिलीज होनी थी और रोशन साहब अपने गीत और संगीत के अच्छे रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे थे। वो इसकी सक्सेस देखना चाहते थे लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 16 नवंबर 1967 को रोशन साहब अचानक इस दुनिया से चले गए। अफसोस, रोशन साहब इस गीत की सक्सेस को नहीं देख पाए। फिर अगले साल 1968 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। इसके संगीत ने इस फिल्म को और आगे पहुंचाया। आशा भोसले जी का भी एक गीत बहुत चला था, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो था। और रोशन साहब करीब 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया से अलविदा हो गए। वो इस फिल्म की सक्सेस तो नहीं देख पाए लेकिन लोगों के लिए ये अनमोल तोहफा छोड़ गए। तो आज यादों के इस झरोके में इतना ही था। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में।